गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊँगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा, तभी आनंद आएगा। और इस कहानी का नाम है अमीर और गरीब की बारिश। तो दोस्तों, इसमें हम बताएंगे कि अमीर घर में बारिश का कैसा आनंद लेते हैं और गरीब घर में क्या हाल होता है बारिश में। इसी तरह से श्वेता और हिमानी अपने अपने परिवार में रहती थी। तो श्वेता का परिवार अमीर था और हिमानी का परिवार बिल्कुल भी गरीब था। उनके रहने के लिए कोई छत भी नहीं थी। तो इधर हिमानी के सब कुछ था, सॉरी, श्वेता के सब कुछ था। उनका अच्छा सा घर बना था और उनके बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। तो जब बारिश होने लगी तो इधर हिमानी का पूरा घर टपकने लगा। तभी हिमानी ने क्या कहा, सोचा कि मैं छत के ऊपर तिरपाल डाल देती हूँ, इससे कुछ बारिश रुक जाएगी। लेकिन हवा बहुत तेज़ से थी। उनके दो बच्चे भी थे छोटे छोटे और उनकी सास भी थी, लेकिन वो तिरपाल छत पे नहीं डाल पाए थे। इसी तरह से कुछ ही देर बाद उनकी छत पूरी टपकने लगी। तो उनकी सास कहने लगी, बहू अब तो मेरी छत भी टपकने लगेगी और कैसे हम लोग बारिश में रहेंगे। और उनके बच्चे भी परेशान हो गए थे इधर देखते देखते। और उधर जो हिमानी का परिवार, श्वेता का परिवार था, वो तो बारिश में सब लोग नहा रहे थे और बारिश का आनंद ले रहे थे, क्योंकि वो अमीर परिवार के थे। तभी यह सब देख करके हिमानी के बच्चे मन ही मन सोच रहे थे कि काश मेरा भी अच्छा घर होता, मैं भी यहाँ बारिश में नहाता। और वो सब बच्चे और माँ और सास सब मिल कर के अपने घर से पूरा पानी बाहर निकाल रहे थे और उनकी पूरी छत टपकने लगी थी। पूरा दिन बारिश से परेशान रहे और इसके बाद जैसे तैसे बारिश का पूरा पानी निकालकर घर सुखाया और कुछ आराम किया। तभी उसके पति आ गए और कहने लगे, चलो आप लोग आराम कर लो और मैं ही पानी निकालता हूँ। सब लोग पानी निकालते निकालते थक चुके थे और बच्चे भी इधर आराम करने लगे और उनकी सासू माँ भी आराम कर रही थी। तभी हिमानी ने सोचा कि श्वेता बहन के वहाँ से कुछ पैसे ले आती हूँ और इसके बाद मैं अपनी छत छड़वा लूँगी। और उनके यहाँ तो अमीर परिवार था। बारिश में नहाया, इसके बाद में खाना बाहर से मंगवा लिया, सब लोग खा लिए। और इधर हिमानी के घर पे ना तो खाना बना था ना कुछ। उनकी सासू माँ ने ईंटों का चूल्हा बनाकर उस पे खिचड़ी बनाकर अपने बच्चों को खिलाया। और इधर ये लोग तो बाहर से खाना मंगाकर खाया और जो थोड़ा बहुत खाना बचा उसे फेंक दिया। तभी जब हिमानी उनके श्वेता के वहाँ पैसे लेने गई तो श्वेता ने कहा कि क्यों पैसे क्या कहीं दाल में लगते हैं, मेरे वहाँ पैसे वैसे कुछ नहीं हैं और तुम यहाँ से चली जाओ, इसके बाद कभी नहीं आना। यह सुनते ही हिमानी तुरंत अपने घर आ गई और बहुत ही दुखी हुई और किसी से ये बात नहीं बताई। तभी हिमानी की नौकरी एक दरोगा जी के पास लग गई। हिमानी कुछ काम करने लगी और उसमें जो काम करके पैसे मिलते थे तो उसमें से थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखती थी और धीरे धीरे करके वो अपनी पूरी छत डलवा लिया और अच्छे से अपना घर बना लिया। इसी तरह से कुछ दिन के बाद और श्वेता के घर में एक अधिकारी आया और उन लोगों से कहने लगा, तुम अभी के अभी सब लोग घर खाली कर दो, क्योंकि ये तुम्हारा घर सरकार की जगह में बना है, इसलिए सरकार ने आदेश दिया है। तभी श्वेता ने कहा, क्यों, मैं तो यहाँ बहुत सालों से रह रही हूँ। तो अधिकारी ने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते हैं, बिना टैक्स के तुम इसमें रह रही थी, लेकिन अब इससे अच्छा है आप खाली ही कर दो, वरना तुम्हें पूरा टैक्स भरना पड़ेगा।
यह सुनते ही सब लोग घर को खाली करने के लिए तैयार हो गए और घर को खाली करके वो अब बेचारे बेघर हो गए। अब कहाँ जाएं? तभी हिमानी ने जब यह बात सुनी तो तुरंत उनके पास गई और कहने लगी, श्वेता, तुम हमारी पड़ोसन हो, इसलिए तुम लोगों का हमारे घर में रहने का अधिकार है। आप मेरे घर में कुछ दिन ठहर जाइए, इसके बाद में अपनी व्यवस्था कर लेना। और यह जब हिमानी की बात श्वेता ने सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ और तुरंत रोने लगी। कहने लगी, हिमानी बहन, जब तुम मेरे यहाँ पैसे लेने आई थी तो मैंने तुरंत ही इनकार कर दिया था, और आज आप मुझे अपने घर में रहने के लिए कहती हो। तुम बहुत अच्छी हो। और तुरंत माफ़ी मांगने लगी ही। तो हिमानी ने कहा, कोई बात नहीं है, ये तो सब लगा रहता है, और एक दूसरे के दुख में तो शामिल होना बहुत ज़रूरी है। यह सुनते ही सभी लोग श्वेता के घर के हिमानी से माफ़ी मांगी और वो उन्हीं के घर में खुशी खुशी से कुछ दिन बिताए। इसके बाद में जब उनके पैसे उनके पास हो गए काम धंधा करके, तो वो अपना खुद घर बना लिया और वो अपने घर में रहने लगे और ये अपने घर में रहने लगी। तो कहा जाता है, अगर किसी के ऊपर दुख पड़ा है तो हंसना नहीं चाहिए, जितना हो सके तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और कहानी को ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।